नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज लगभग 1 महीने बाद धूप देखने को मिल रही है, तो बहुत ही सुकून भरा लग रहा है। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक ऐसी ट्रिक साझा कर ली जाए जिसके बारे में सभी पूछते हैं और बहुत गलतफहमियां हैं। तो वो ट्रिक क्या है आज मैं टोटल बताऊंगा। सबसे पहले ट्रिक क्या है, क्या होती है ये और क्यों किया जाता है, क्या ये नुकसानदायक है, फायदेमंद है, कैसे किया जाता है, सक्सेसफुल कैसे नहीं होते हैं, ये सारे पॉइंट नोट कर लें आप पेन पेपर से। ये सभी एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। हमने बात की भाई ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या? ट्रिक ये है, आपने सुना होगा कि बहुत छोटे से पौधे में फल आ गया, ये तो ग्राफ्टेड है, कोई कहता हाइब्रिड है, कोई कहता कलम है। तो आखिर ग्राफ्टिंग क्या होती है या कलम करना क्या होता है, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। क्या इसके नुकसान है, क्या इसके फायदे हैं। तो कलम लगाना या ग्राफ्टिंग करना क्या मेथड होता है। ग्राफ्टिंग अलग होता है, बडिंग अलग होता है और एक जो है कलम अलग होती है। तो ये देखिए कि इन सब में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। और हम अगर लगाते हैं, जो 5% लोग ही मेरे हिसाब से ये काम करते होंगे, बाकी जो प्रोफेशनल हैं नर्सरी में हैं वो तो करते ही हैं खैर, लेकिन जो आम पब्लिक है, कहने का मतलब आम जो हमारे गार्डनर हैं, उसमें से 5% ही इसके बारे में प्रॉपर जानते हैं या करते हैं, बाकी लोग सोचते रह जाते हैं। तो आज की वीडियो ऐसी होने वाली है कि आपको इसकी ग्राफ्टिंग की कंप्लीट नॉलेज मिले। और मैं भी स्टार्ट ऐसे करूंगा कि सबसे पहले सिंपल पौधे से स्टार्ट करेंगे। हम एकदम ही सिंपल पौधा लेंगे जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि वो सक्सेसफुल हो, तो आपको मोटिवेशन मिले और आगे आप हर चीज के ऊपर चलें। जैसे ग्राफ्टिंग में देखिए कई बार गुलाब होता है, गुलाब के एक पौधे पे 4 किस्म 5 किस्म के गुलाब मांगते हैं लोग। फल के एक पौधे पे 4 किस्म या 5 किस्म की फल चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफ्टिंग आखिर होती क्या है। देखिए, ग्राफ्टिंग का कोई नुकसान नहीं होता हमारे ऊपर। ग्राफ्टिंग ये होती है, देखिए यहाँ से ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये गुठली से लगाया गया था और जब इतना बड़ा हुआ तो इसका सर कलम कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। और ये ऊपर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ है, इसको जोड़ा गया है। अब ये कौन सी जोड़ी गई? ये तो जंगली कोई भी आम होगा, कोई भी गुठली होगी, देसी होगी। लेकिन जो ऊपर जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है आम्रपाली। आम्रपाली की जो ये टहनी है वो जोड़ दी गई, और वो भी कितनी जोड़ी गई है, देखिए इतनी बड़ी टहनी जोड़ दी गई थी। आगे यहाँ से फुटाव लेकर के और ये इतना बड़ा हो गया है, जो कि 1.5 साल 2 साल के अंदर बना है ये। तो ये ग्राफ्टिंग होती है। और ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से पौधे की किस पे ग्राफ्टिंग हो सकती है, किस पे नहीं हो सकती है, ये सभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ग्राफ्टिंग देख लिया, तो ग्राफ्टिंग का ही चलते हैं, फिर बडिंग और कलमिंग का भी हम करेंगे। तो आप ग्राफ्टिंग के लिए आइए, तैयार करते हैं। ये हमने देख लिया ग्राफ्टिंग है। और अब देखिए कि ग्राफ्टिंग कैसे करें। हमने क्या किया है, जैसे सिंपल बताया मैंने, ये है एक फाइकस की वैरायटी और ये भी एक फाइकस की वैरायटी अलग है। ये पेंडा फाइकस है और ये गोल पत्ता फाइकस है, ठीक है। तो पेंडा फाइकस की जो हमने टहनी है ये ली है, और हम इस जो गोल पत्ता फाइकस है इसके ऊपर हम ग्राफ्ट करने वाले हैं आज। तो ग्राफ्ट कैसे करेंगे ये देखिए। अक्सर ग्राफ्ट करने की बात आए तो कहते हैं कि जी जैसे ये हम आम जो लोग हैं सोचते हैं इसके ऊपर ये जोड़ दिया और ये हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा होल्ड नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके लिए एक तेज चाकू चाहिए, जो कि हमने ये कटर लिया है, बहुत तेज होता है। और इसको क्या करना है, कोई भी कटर ले, कुछ भी ले, सबसे पहले इसको आपने डिसइंफेक्ट कर लेना है, यानी स्टेरलाइज कर लेना है। अब ये हमने करके साफ कपड़े से इसको पोंछ लिया, ये तैयार हो गया। नंबर 2 पे हमें क्या करना है, इसके लिए एक टेप चाहिए होती है, जो इसको बांधेंगे और ढक देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमने टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल किया है। ये इजीली जो है लपेटा जाता है चारों साइड उसके, और बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये टेप ले लिया, ये चाकू ले ली, ये सैनिटाइजर ले लिया, और ये एक जो हमने गुलाब काटने वाली कैंची ली है, जिससे हम ये काट करके ले आए हैं। इसके साथ ही जो पोर्शन कटेगा उसके साथ हम जो यूज़ करेंगे एंटी फंगल, वो है ट्राइकोडर्मा संजीवनी, जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हम कैसे करें ग्राफ्टिंग। दोस्तों, ग्राफ्टिंग के टाइम हम ये देखना चाहिए कि ये जो जिसको हमने ग्राफ्ट करना है और जिस पे ग्राफ्ट करना है, दोनों की टहनी का साइज लगभग एक जैसा होना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं, लगभग एक जैसा। अब मान लीजिए मोटा और ये पतला है तो इसके ऊपर नहीं हो पाएगा। ये बहुत मोटा, ये बहुत पतला है, तब भी ठीक नहीं रहेगा।
तो हमें ये चीज देखनी है। तो इसका हम डायमीटर हमने देख लिया। अब इसको जो है यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से कहने का मतलब कि ये हमने जो कट किया है, ये देखिए वहां से कट किया है जहां पर ये एक नोड, यानी कहने का जहां से पत्ता निकलता है वो नोड है। ठीक है, अब इसको हमने ज्यादा नहीं लेना है, 4 इंची 5 इंची का ले सकते हैं। तो ये हमने ले लिया, ये देखिए ये हमने लगभग 5 इंची का ये टहनी ले लिया। अब टहनी को क्या करने वाले हैं उससे पहले देखते हैं कि इसके मैच की टहनी इसमें कौन सी मिलेगी। तो ये आई होप कि ये टहनी जो है इसके मैच की है, तो हम इसी पे शुरू कर लेते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये कटर है इससे इसको कट कर देंगे। ये देखिए कट हो गया। कट होने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए हम वी शेप में इसको दोनों साइड से छील देंगे। ये देखिए हमने इसको छील दिया वी शेप में, ये तैयार है छील के हमारा। अब इसको हमें इसके बीच में फिट करना है। तो फिट करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर कट मारेंगे, एकदम सेंटर लेंगे इसका। देखिए बड़े आराम से करेंगे, सावधानी से करेंगे कि हाथ में भी ना लगे। देखिए इसका हमने ये चीर लिया। अब इसको फिट करके हमें देखना है इसके अंदर कि ये प्रॉपर बैठता है या नहीं बैठता है। ये देखिए, तो ये देखिए ये हमारा जो है ये फिट बैठ गया इसके अंदर। ये देखिए जो आपने ये चीज देखी है, ये देखिए इसमें और इसमें अब क्या डिफरेंस है, वही है सेम। इसको भी हमने कट किया और ये भी जैसे जोड़ा हुआ है, ये बिल्कुल इसके अंदर फिट बैठ गया। यानी कहने का मतलब कहीं से गैप नहीं आना चाहिए, उस हिसाब से हमें इसको रखना है। गैप नहीं आएगा तभी ये हमारा इसके साथ जुड़ पाएगा, सेल्स के साथ सेल्स मिलेंगे। अब हमारा अगला काम जो है, हमने ये टेफलॉन टेप लिया है। देखिए टेफलॉन टेप लिया और इसके साथ क्या करेंगे, हम ये टेफलॉन टेप थोड़ा सा तोड़ लेते हैं और इसके ऊपर पकड़ के हमने अब लपेटना है। तो ये लपेटने के लिए हमें थोड़ा सा टाइट सा लपेटना होगा ताकि इनके बीच में कोई गैप ना रहे। ये देखिए टेफलॉन टेप का इस्तेमाल मैंने इसलिए कहा है कि ये क्या है कि प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाता है और बगैर बांधे ही हमारा ये सिस्टम जो है चल पड़ता है। कहने का मतलब जहां पे रोक दिया वहीं ये रुक जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा ये रुक गया है। तो ये हमने बिल्कुल इसके साथ जोड़ दिया। अब जो अगला फुटाव आएगा वो देखिए, यहाँ पर ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है और एक इधर भी नोड है। तो इन नोड्स की जगह से ये फुटाव करेगा। अब इसको नीचे वाले से इसके साथ जुड़ करके इसको एनर्जी मिलेगी और एक ही पौधे के ऊपर हमारे 2 तरह के फाइकस बन जाएंगे। तो यह 5 इंची 4 इंची 3 इंची जितना भी आपको सहूलियत वाला लगे उतना आप ले सकते हैं लंबाई में। और पत्ते निकाल देने हैं, पत्ते नहीं छोड़ने हैं जैसा कि मैंने किया है। अब इसको एक बार थोड़ा सा और बांध देते हैं कि इसको कोई बाहर की जो हवा है वो ना लगे, फंगस ना लगे कहने का। तो ये देखिए ये थोड़ा और काट लेते हैं। बहुत हल्का होता है ये, लेकिन क्या है कि इसमें इजी बहुत हो जाता है, हमें बांधने की करने की गांठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए दोबारा से हमने इसको लपेट दिया कि कहीं कोई गैप अगर रह गया है तो वो गैप कवर हो गया। ये देखिए और इसको ऐसे ही हमने चिपका दिया, चिपक गया ये। तो हमें दोबारा से गांठ मारने की जरूरत नहीं पड़ी और इसको छोड़ दिया ऐसे ही। तो ये जैसे कि मौसम है ये बेस्ट टाइम है। जैसे जनवरी का टाइम चल रहा है, जनवरी एंड होने वाली है, जनवरी फरवरी मार्च में ये काम आप कर सकते हैं। और जनवरी फरवरी तो बहुत ही सूटेबल है। जैसा कि आप जानते हैं आगे 14 फरवरी को बसंत पंचमी आने वाली है, तो नवरस का समय कहते हैं। तो इसमें हर पौधे में नया संचार होता है। कोई भी पौधा इस टाइम आप ग्राफ्ट करेंगे, बडिंग करेंगे तो आपका पौधा जो है सक्सेसफुल हो जाता है दोस्तों। तो ये जानकारी आप देखिए और इसमें सावधानी जैसी चीजें जो थी वो मैंने बता दी। अगली सावधानी क्या है, इसके अंदर जो हमने ऊपर से कट किया है इसको हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए ये देखिए ट्राइकोडर्मा संजीवनी है,
जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पाउडर हम इसका ले लेंगे और गीला करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखिए, ये पाउडर लेकर के और इसके ऊपर हमने ऐसे लगा देना है ताकि यहाँ से कोई डाईबैक की समस्या ना आए। पूरी टहनी पे लगाएं जहाँ पे तो लगा सकते हैं इसको। ये देखिए, इस तरह से लगने के बाद ये पौधा हमारा 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन मैक्सिमम मान ले, जैसे नवरस का समय आ रहा है तो जल्दी ही फुटाव कर जाएगा, यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी और इस तरह का पेड़। तो ऐसे ग्राफ्टेड जो सभी फ्रूट प्लांट्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया हम देते हैं। हमारी जो चैनल है वो समीर सिंह गार्डन के नाम है और वेबसाइट है graceofgod.in के नाम से। आप वहाँ विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए।